नमस्कार। कार्यक्रम हमारे मेहमान में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक बेहतरीन व्यक्तित्व से करवाने वाले हैं। ये व्यक्तित्व छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे से है। जब इनके तन पर पुलिस की वर्दी सजती है तो बस्तर की वादियां सुरक्षा और शांति के रंगों से सज जाती हैं। जब हम इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं तो बस्तर पुलिस की ताकत का अंदाज़ा हमें हो जाता है और साथ ही ये एहसास भी हमें होता है कि बस्तर पुलिस बेहद विनम्र है। जब कभी हम इनका प्रभाव देखते हैं तो इनके सामने फिर अतिवादी हों या उपद्रवी, सबकी ताकत शून्य हो जाती है, सब निर्बल हो जाते हैं। आज की ये शख्सियत एक कलाकार भी हैं। गायकी और अदायगी ये इस क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्धि पा चुके हैं। जब लोग इनकी गायकी सुनते हैं तो एक नई उमंग, नए जोश से भर जाते हैं और इनकी अदायगी हमारे मन में भी कर्तव्य निष्ठा जगाती है। तो आइए इस बेहतरीन शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा दें। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बस्तर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ श्री माहेश्वर नाग जी से। माहेश्वर जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माहेश्वर जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बस्तर पुलिस प्रशासन और बस्तर पुलिस बल ये किन खूबियों से सुसज्जित है? चूँकि पुलिसिंग अभी एक बड़े चैलेंज की ओर बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है कि बस्तर पुलिस भी उस चैलेंज से रूबरू हो रहा है। बस्तर चूँकि एक दूरस्थ एरिया है, पहले बस्तर का नाम नक्सलिज्म से जोड़कर कुख्यात हुआ करता था, परंतु अभी लगातार हो रहे एंटी नक्सल ऑपरेशंस में सफलताएं हमको प्राप्त हो रही है। जी हाँ। तो उन सफलताओं को प्राप्त करने के लिए हमें नक्सल के फील्ड में भी बहुत अच्छा काम करना पड़ता है। हमारी इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए, हाँ। हमारे जवान अच्छे मजबूत होने चाहिए, अच्छे इरादे मजबूत उनके होने चाहिए। तो एक खूबी तो ये है। साथ ही साथ में यहाँ बहुत वीआईपी विजिट्स होते हैं। हाँ। तो हमको वीआईपी सिक्योरिटी भी हमारे सामने एक बड़ी चैलेंज के रूप में है। क्योंकि ये उड़ीसा से लगा हुआ एक सरहदी इलाका है, क्षेत्र है, तो यहाँ पे दूसरे स्टेट से अपराधी आ सकते हैं। इस बात को लेकर के हमें चौकन्ना रहना पड़ता है। इस प्रकार से जो बस्तर पुलिस है एक बहुआयामी पुलिस है, मल्टी लेवल पे हमको काम करना पड़ता है। आपसे जानना चाहेंगे हम, देखिए जब भी कोई कार्य योजना बनती है या कोई लक्ष्य हम पाना चाहते हैं तो हम सिद्धांत तय करते हैं। तो बस्तर पुलिस प्रशासन ये किन सिद्धांतों पर कार्य करता है? चूँकि हम जनता के लिए बने हुए हैं, उनकी सेवा के लिए ये यूनिफॉर्म धारण किए हुए हैं, तो पहला सिद्धांत तो है कि जनता को ही हम केंद्र बिंदु मान करके कार्य करते हैं। इसके लिए हम जनता के नज़दीक जाते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या उनकी तकलीफ़ है, उसको दूर करने के लिए क्या हम बेहतर कर सकते हैं, जिसमें हम सिविल पुलिसिंग करते हैं, सिविक एक्शन करते हैं। ये सारी चीज़ें बस्तर पुलिस ऑप्ट कर रही है और लगातार जनता के दिल तक उतर रही है और सफलता आप देख ही रहे हैं। जी, आपने बात की कि किस तरह से अतिवादी क्षेत्र जो है वहाँ पर आप लोगों को काम करना पड़ता है, लेकिन हम देखें कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में लगातार सफलता मिली है बस्तर पुलिस को। तो किस नज़र से देखते हैं इस सफलता को अतिवाद के विरुद्ध? देखिए, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं और हमारे जो राज्य गृह मंत्री जी हैं, बहुत ही सामंजस्यपूर्वक इसमें हमको निर्देश दे रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। साथ ही हमारे पुलिस महानिरीक्षक जो हैं सुंदरराज सर हैं, बहुत ही सुलझे हुए ऑफिसर है और उनकी प्लानिंग बहुत ही अच्छी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनता से हम सीधे जुड़े हुए हैं, तो जनता ही हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। हमारे जवान जनता के लिए जंगलों में जाते हैं, दिन रात कई रात वहाँ पर बिताते हैं, कितने भी टफ टेरेन रहें, बिना थके वो अपने इलाके में दबदबा हासिल करने के लिए जंगलों के खाक छानती है। और अंततः आप सफलताएं हमारे इस 2024 में 250 के आसपास नक्सली हम लोगों ने न्यूट्रलाइज़ किए हैं और आगे बहुत बड़े कैडर के नक्सलाइट्स भी अभी सरेंडर करने की कगार पे हैं। तो ये जो आत्मसमर्पण की बात जब आती है तब ये लगता है कि उनका भविष्य क्या होगा? तो क्या इसके लिए भी कोई कार्य योजना होती है, कोई योजना है बस्तर पुलिस के पास? बिल्कुल, राज्य सरकार ने नक्सल पुनर्वास के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, जिसमें हथियारों के साथ नक्सली अगर सरेंडर करते हैं तो उनको अच्छी राशि दी जा रही है। सरेंडर नक्सलियों के चिकित्सा के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी जीविका के लिए अच्छे पैकेजेस उनको दिए जा रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ में लगातार बड़े कैडर के नक्सलाइट भी सरेंडर कर रहे हैं। मतलब समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की पूरी व्यवस्था है जी, कि ताकि वो एक फिर से आत्मसम्मान के साथ जी सके। जी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि मनोबल की बात करते हैं, इन लगातार मिलने वाली जो सफलता है उससे बस्तर पुलिस का मनोबल कितना बढ़ा है? लगातार मिलते सफलता से बस्तर पुलिस, हमारे जवान अभी काफ़ी उत्साहित हैं
और जो क्षेत्र जहाँ पर कभी लोग जाने की नहीं सोचते थे, जी हाँ। अभी उन क्षेत्रों में लगातार कैंप इस्टेब्लिश हो रहे हैं। अगर पिछले साल ही देखें तो कम से कम 25 से 30 कैंप, इतने दूरस्थ इलाका हैं जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, जहाँ पर रास्ते अच्छे नहीं है, वहाँ जा कर के हमारे जवानों ने कैंप इस्टेब्लिश किया है और धीरे धीरे वहाँ पर विकासकारी कार्य हो रहे हैं। वहाँ पे सड़कें बन रही, वहाँ बिजली आ रही है, वहाँ पे स्कूल का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे चिकित्सा सुविधाएँ पहुँच रही है। अतिवाद के मोर्चे से हटकर अब बात करते हैं कि नशा मुक्त बस्तर, इस मोर्चे पर बस्तर पुलिस आज किस स्थिति में है? देखिए, नशा मुक्ति के पीछे हम दो कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। एक तो ऐसे लोग जो नशे के सौदागर हैं, जो नशा के सामान बेचते हैं, जी हाँ। उस पर प्रभावी कार्रवाई बस्तर पुलिस कर रही है, जी। जिसमें हम एनडीपीएस की तरफ गांजा, चरस और साथ ही साथ आबकारी एक्ट के तहत में हम लोगों ने दारू का जो जखीरा है वो भी पकड़ा है। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि जो व्यक्ति नशे के गिरफ्त में है, जी हाँ। जो एडिक्ट हो चुका है, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उसको इस नशा से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पे रिहेबिलिट सेंटर भी यहाँ महारानी हॉस्पिटल जगदलपुर में चल रहा है और साथ ही पूरे बस्तर रेंज के अलग अलग जगहों पर भी रिहेबिलिट सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जब हम देखते हैं कि जो युवा है वो इसकी गिरफ्त में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मन में जो है एक निराशा सी घर कर जाती है। और फिर जैसे आपने कहा कि पड़ोसी राज्य से लगातार जो है चौकन्ना रहना पड़ता है बस्तर पुलिस को, तो क्या नशे के संबंध में भी क्या ऐसी स्थिति है कि पड़ोसी राज्य से हमें चौकन्ना रहना पड़ता है, कुछ अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती? जो पड़ोसी राज्य से हमारे 5 हम लोगों ने चेक पॉइंट्स लगा के रखे हैं। हमारे वहाँ पे नाका लगे हुए हैं जो 24/7 वर्किंग में रहता है। हमारे जवान रात में भी वहाँ गाड़ियों की चेकिंग करते हैं। जी हाँ। परिणाम स्वरूप हमें बहुत बड़ी मात्रा में गांजा की तस्करी करते हुए उसका गांजा प्राप्त हुआ है और लोग भी इसमें गिरफ्त में आए हैं। साथ ही साथ में जो युवा पीढ़ी है उनको अवेयर करने के लिए हम लोग नशा मुक्ति के बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पे कुछ NGOs हैं, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। हम स्कूल, कॉलेज, चौक चौराहों पे जा कर के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या डायरेक्ट उनसे मिल करके एक मास को एड्रेस करते हैं और उनको अवेयर करते हैं कि नशा करना अच्छी बात नहीं है, इससे उनका स्वास्थ्य, उनकी जो पढ़ाई है और जो फ्यूचर है वो अंधेरे में जा रही है। जी हाँ। जब कभी ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र इस तरह की कोई कार्य योजना बनाती है बस्तर पुलिस, तो समाज की क्या भूमिका होती है? कितनी अपेक्षा बस्तर पुलिस को होती है कि उनके घर वालों का उनको साथ मिले? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम जो है जनता को फोकस करके काम करते हैं। जी हाँ। और समाज जनता से मिलकर के ही बना है। तो यदि कुछ उनसे इनपुट हमको मिलता है कि कहीं नशा का सामान बिक रहा है या कुछ बाहरी लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो इस प्रकार के सौदागरी कर रहे हैं, हाँ। तो जैसे ही इनपुट हमको मिलता है हम तत्काल जाके वहाँ पर रेड की कार्रवाई करते हैं। और यदि ये बोलते हैं कि यहाँ के जो युवा लड़के हैं वो बिगड़ रहे हैं या मुख्य धारा से भटक रहे हैं, तो हम उनको जाकर के मिलते हैं, उनको काउंसिल करते हैं और एग्जाम्पल देते हैं कि पहले ए नाम का व्यक्ति बिगड़ चुका था, देखिए अभी वो कितना बढ़िया पढ़ाई कर रहा है और देखिए अभी वो एग्ज़ाम भी क्रैक कर लिया है। तो हम उनको मोटिवेट करते हैं कि कैसे भी हो वो नशे के गिरफ्त से छूट करके अच्छी ज़िंदगी जिए। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए मुझे कि ठग गिरोह की अगर बात करें और साइबर अपराध के संदर्भ में, तो ठग गिरोह से बस्तर को कैसे सुरक्षित रखने की योजना है आपकी? सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए जो साइबर ठगी है, क्योंकि पहले जो चोर हुआ करते थे वो निश्चित घरों को टारगेट करते थे। अब तो सब कुछ उनके व्यक्तियों के जेब में ही है। मतलब कहने का तात्पर्य मोबाइल हर किसी के पास में, या तो आवश्यक बुराई ही हो गई है कि हर कोई इसको लेकर के चलता है। तो जहाँ पे व्यक्ति थोड़ा सा भी चूका कि किसी पे विश्वास कर लिया, अनजान कॉल पे विश्वास कर लिया, OTP शेयर कर दिया, तो वो साइबर ठग का शिकार हो सकता है। इसके लिए हम कैंपेन चलाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, पॉम्पलेट बांटते हैं। इसके लिए छोटे छोटे फिल्म्स भी हमने बनाए हैं कि लोगों को हम अवेयर कर सकें कि अनजान कॉल में एंटरटेन नहीं करना है, किसी को OTP शेयर नहीं करना है। आजकल डिजिटल हाउस अरेस्ट की बात चल रही है, जिसमें एक व्यक्ति बोलता है कि मैं जज हूँ या मैं पुलिस हूँ और उसे डराता है कि आपके पार्सल में कुछ नशीले पदार्थ मिले हैं तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, अनलेस अनटिल आप कुछ पैसे आप हमको दीजिए। और उस डर से वो, भले वो कुछ नहीं किया है, लेकिन चूंकि वो उसको इस कदर डरा दिया जाता है,
तो उसको पैसे दे देता है और वो साइबर ठगी का शिकार हो जाता है। जी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हमने उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, यूपी, गुजरात, ऐसे बहुत सारे जगहों से हमने जो ठगी हुई है वो पैसा हमने रिकवर किया है और जो प्रार्थी है उसको न्याय दिलाया है। जी हाँ, ये तो एक बड़ी सफलता है कह सकते हैं पुलिस की। ये जानना चाहेंगे आपसे कि केवल आर्थिक ठगी की बात नहीं है, आजकल हम देखते हैं कि नैतिक रूप से भी शोषण साइबर अपराध की श्रेणी में है जो वो किया जा रहा है और उससे एक खौफ सा पूरे माहौल में बना हुआ है। तो इससे किस तरह से बस्तर के लोगों को, विशेष करके जो विद्यालयीन या महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं हैं, उनको कैसे बचाएं? किस तरह की जागरूकता उनमें लाना ज़रूरी है? कुछ ऐसे गिरोह भी हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू उनसे दोस्ती कर लेते हैं, उसके बाद में उनसे वीडियो कॉल में बात करके उनके परिजनों से या उनसे पैसे वसूलते हैं। इसके लिए भी हम जागरूकता अभियान चलाए हैं, लोगों से बातचीत किए हैं, उनको कहा है कि किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और पहली बात तो भी है कि किसी को भी अनजान व्यक्ति को अपना फ्रेंड ना बनाएं। अच्छा, जानना चाहेंगे कि जैसे कि पूरे प्रदेश भर में अभी निकाय चुनाव का समय है, तो चुनाव का जब भी मौसम होता है तो चुनाव के मौसम में किस तरह की अतिरिक्त तैयारी पुलिस को करनी पड़ती है और बस्तर पुलिस ने इन दिनों ऐसी कौन सी विशेष तैयारी कर रखी है चुनाव के मद्देनज़र? चुनाव के मद्देनज़र वैसे बस जो पुलिसिंग है वो हमेशा बेसिक पुलिसिंग पे हम लोग काम करते रहते हैं। जी हाँ। उसके अंतर्गत में बीट प्रणाली होती है, निगरानी होते हैं, गुंडे होते हैं, सजायाब होते हैं, उन पे नज़र रखते हैं। बाहर से जो लोग आते हैं उन पे नज़र रखते हैं। चूँकि इलेक्शन का समय है तो हम लोग जो मतदान केंद्र हैं, मतदान केंद्रों का विजिट करते हैं, उसके आसपास कोई गुंडा या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। जी हाँ। उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको बुला के उनकी काउंसलिंग करते हैं। अगर समझ में आता है कि वो अभी भी उसी प्रवृत्ति का हरकत कर रहा है या किसी को डराने धमकाने का काम कर रहा है तो उसको फिर हम जो प्रतिबंधक धाराएँ जो होती, प्रिवेंटिव एक्शन होता है, उसके तहत उन पर कार्रवाई करते हैं। साथ ही साथ में मतदान के लिए जागरूक करने के लिए भी हम लोग जनता से अपील करते हैं, हम फ्लैग मार्च करते हैं, लोगों के अंदर ये विश्वास दिलाते हैं उनको कि आप निर्भीक होकर के लोकतंत्र के इस बड़े त्यौहार में आप अपना भागीदारी दें और अधिक से अधिक वोट करें। जी, देखिए हर मोर्चे पर हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस, बस्तर पुलिस लगातार इसको सफलता मिल रही है। देखिए सफलता का तो जश्न होता है और आपकी गायकी की हमने बात कही है और इस जगह अब मुझे लगता है कि आपका एक जो गीत है जय छत्तीसगढ़ पुलिस, तो वो एक जश्न सा माहौल पैदा करता है, एक एहसास जगाता है कि ये सफलता का जश्न है। इस गीत के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरी पोस्टिंग जब आज से 5 साल पहले कोंडागांव में थी, मैं एज एडिशनल एसपी वहाँ पे था। जी हाँ। तो मैं नक्सल ऑपरेशंस भी किया करता था वहाँ पर और जो सिविक एक्शन होता है ग्रामीणों में जाकर, ग्रामीणों के बीच दूरस्थ गाँव में जाकर के उनसे हम लोग मिलते थे, उनकी तकलीफ़ों को जानते थे। तब उस समय मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना आत्मसमर्पण के लिए या सरकार की जो पुनर्वास नीति है इसको उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के लैंग्वेज में बताने के लिए कुछ ऐसे गानों का निर्माण किया जाए, क्योंकि संगीत ऐसा है जो हर किसी के दिल तक सीधे उतरता है। जी हाँ। तो मैंने इसको हथियार बनाया अपना और मैंने 5 गानों का एक एल्बम तैयार किया था, नवा बिहान के नाम। ये गाने बहुत अंदर अंदर तक चले थे और आज भी वो गाने जहाँ भी सिविक एक्शन कार्यक्रम होगा या कोई देशभक्ति वाला कार्यक्रम होगा वहाँ ये गाने अवश्य चलते हैं। तो उनमें से एक गाना जय छत्तीसगढ़ पुलिस, जय हो बस्तर पुलिस था। जी हाँ। इसके और 5 गाने थे जो कि हल्बी छत्तीसगढ़ी में गाए गए थे। तो मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम में आपसे बात करके भी हमारे जितने दर्शक हैं उनके मन में भी ये विश्वास पुख्ता हुआ है कि बस्तर पुलिस के रहते, हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस के रहते हुए हमारा जीवन जो है वो शांति और सुरक्षा के साए में ही बीतेगा। दर्शकों, आप सभी को हम इस खूबसूरत से गीत की जो एक समर्पण है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और बस्तर पुलिस के लिए और उनका सम्मान भी है इसमें, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। जोहर बस्तर माटी तहाँ वीर कैसे कैसे जन्मे, ये वीर हरे हमर साथी एला नम
नमन हवे सबके मन में। तोला जो हर बस्तर माटी, तैहा वीर कैसे कैसे जन्मे। ये वीर हरे हमर साथी, एला नमन हवे सबके मन में। जय छत्तीसगढ़ पुलिस, जय हो बस्तर पुलिस। तो देखा दर्शकों, कितनी उमंग, कितना जोश आप में जाग गया है इस गीत को देख करके। आपसे जानना चाहेंगे कि गायकी के और अदायगी के जो नए सफ़र है उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं। वैसे मैंने गायकी कहीं से सीखा नहीं है जी हाँ। वो बस सुनते सुनते मुझे आ गया है। और मैं ये नहीं बोलता कि मैं अच्छा सिंगर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करते रहता हूँ, क्योंकि नहीं, ये बोलने की जिम्मेदारी जो है वो हमारी है, दर्शकों की है, और हम सब हमेशा ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। जी, थैंक यू सो मच। जी। तो मैं कभी भी सफ़र करते रहता हूँ या कभी स्ट्रेस रहता हूँ या जैसे भी रहे, संगीत मुझसे कभी दूर रहा ही नहीं, मैंने अपने से दूर कभी रखा ही नहीं। जी हाँ। और मैं हमेशा उनको संगीत को एक भगवान की तरह माना है और एक रेमेडी है ये। जी हाँ। कितने भी तनाव में रहोगे आप, तो संगीत सुनने से हमको तनाव मुक्त फील होता है, प्रतीत होता है ऐसा। जी हाँ। और फिर हम अच्छा काम करने के लिए फिर से नई ऊर्जा से भर जाते हैं। अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, जैसे मैं स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ, फिल्म भी लिखता हूँ। जी। तो उसी सिलसिले में अभी मैंने एक बच्चों के लिए एनिमेशन मूवी लिखी हुई है, जिसकी अभी 2 लाइनर स्टोरी तैयार है, अभी स्क्रिप्टिंग बाकी है। और उसके पश्चात में कुछ भजन हैं जो मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं, वो जल्द ही आपके सामने आएगा। क्या बात है। आप जानना चाहेंगे कि अगर व्यक्तिगत बात आपसे और करें हम कि महेश्वर नाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बस्तर, इनकी ताकत क्या है और इनकी व्यक्तिगत रणनीति क्या है? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति को सफलता पाने के लिए अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ। तो यदि मैं उस ताकत को आपको बताना चाहूँ तो अनुशासन ही एक सबसे बड़ा हथियार है मेरा, जी। जिसके बदौलत मैं लगभग हर काम जो मैं चाहता हूँ या सोचता हूँ मैं कर पाता हूँ। तो मैं डिसिप्लिन रहता हूँ, गोल का जो टारगेट है उसको मैं बिल्कुल क्लियर विज़न मेरा है कि ये मेरा गोल है, और फिर मैं प्लानिंग करता हूँ। तो इट मीन्स मेरा जो डिसिप्लिन है और टारगेट डिसाइड करना है और प्लानिंग है, ये 3 चीज़ें हैं जिसके बतौर मैं आगे काम करता हूँ और सफलता पा लेता हूँ मैं। जी हाँ। तो कैसी पहचान रचना चाहते हैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में छत्तीसगढ़ के लोगों के दिलों में? एक सख्त पुलिस ऑफिसर, जी। लेकिन जो कि जनता की तकलीफ़ों को समझे, जी। जनता के करीब रहे और जनता से प्यार मिले हमको। जी। इट मीन्स मैं जनता के बीच रहना चाहता हूँ और एक सख्त लेकिन विनम्र पुलिस अफसर रहना चाहता हूँ। नारियल की तरह। बिल्कुल। जी हाँ। तो ये कह सकते हैं कि मैंने कहा भी था कि आपसे मिलकर जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी बस्तर पुलिस जो है उसकी ताकत का अंदाज़ा हमको हो जाता है, और साथ ही ये भी कि अरे ये तो बेहद विनम्र भी है। तो ये सारी खूबियाँ जो हैं मुझे लगता है कि आपसे ही निकल करके पूरे बस्तर में जो है कहीं ना कहीं बस्तर पुलिस प्रशासन के माध्यम से बस्तर पुलिस बल में फैल रही हैं ये सारी खूबियाँ। इसका निश्चित लाभ जो है पूरे बस्तर वासियों को मिल रहा है। जानना चाहेंगे आपसे कि आने वाला कल जो है बस्तर का, वो किस तरह का आपको नज़र आता है, शांति और सुरक्षा के संदर्भ में, विकास के संदर्भ में? आने वाला बस्तर, जैसा कि मैं अभी न्यू ईयर में मैंने देखा है जी हाँ। कि यहाँ के सारे होटल्स फुल थे, सारे लॉज फुल थे, सारे होम स्टे फुल थे। जी हाँ। तो क्योंकि बस्तर में वो पोटेंशियल है, बस्तर में इतने फॉल हैं, इतने सीनिक एरिया हैं, इतनी सुंदर आबो हवा है, लोग यहाँ के इतने सीधे हैं। जी तो आने वाले समय में चूँकि नक्सलवाद खात्मे की ओर है जी। और सरकार लगातार पर्यटन को लेकर के अच्छा काम कर रही है, तो वो दिन दूर नहीं जब जो यहाँ का जो एयरपोर्ट है, यहाँ पे मेले लगा हुआ करेंगे, दिल्ली से, मुंबई से, मतलब ऑल ओवर इंडिया से, यहाँ तक कि अब्रॉड से भी लोग यहाँ पर आएंगे, आते भी हैं। जी। अगर बस्तर दशहरा की बात करें तो अब्रॉड के लोग भी यहाँ आते हैं और बस्तर दशहरा कवर करते हैं। जी हाँ। तो बहुत ही उज्जवल भविष्य छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले का, बस्तर संभाग का मैं देख रहा हूँ। तो देखिए, शांति सुरक्षा की बात हमने कही है, रंगों की बात भी हमने कर ली है, विश्वास की बात भी हमने कर ली है। आपकी ये वर्दी क्या मायने रखती है आपके लिए? अधिकार है या कर्तव्य है, गर्व है या फिर सम्मान है ये पूरे पुलिस प्रशासन का? मेरी वर्दी मेरे लिए सब कुछ है। मैंने बचपन से इसको पाने का सपना देखा है और जब मैंने इसे पा लिया है तब अब निभाने की बारी है। कि वर्दी तो लोग पा लेते हैं लेकिन निभाना भी ज़रूरी है, क्योंकि वर्दी हमेशा त्याग मांगती है। तो हम त्याग करते हैं अपने समय का, अपने पारिवारिक जीवन का,
और चाहते हैं कि हम जनता के लिए बहुत अच्छा कर सकें। बहुत अच्छी बात आपने कही है। यहाँ फिर एक बार मन हो रहा है कि दर्शकों के बारे में याद दिला दूँ कि इन्होंने कहा है कि वर्दी इन्होंने पा ली है, अब निभाने की बारी है। जीवन में जो सपने देखते हैं उसे केवल पाना ही सब कुछ नहीं होता, पाने के बाद निभाना भी बहुत ज़रूरी है। और त्याग की बात आपने कही है, और ये त्याग की भावना तो आपने अपने गीतों से भी लगातार लोगों के मन में जगाई है। इस मुकाम पर माहेश्वर जी, हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ में एक खूबसूरत सा गीत जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुँचे। जो एल्बम मैंने निकाला था नवा बिहान, जी हाँ, जो कि नक्सल पुनर्वास नीति छत्तीसगढ़ सरकार की है, जी हाँ। उसको लेकर के ये गाना बनाया गया है और इसको मैंने गाया है। तो गाना के जो मुखड़ा गाना का है जी वो हाँ। आपको सुनाना चाहता हूँ। सुना दादा हो, सुना दीदी हो, बंदूक तुम्ही छांडा रे, नंगत बाटने रेंगा, नंगत बाटने रेंगा रे, बंदूक तुम्ही छांडा रे। दादा के संगा से, दीदी के संगा से, मामा के संगा से, काका के संगा से, इहाँ संगे मिलुन सुंदर बस्तर बनावा, इहाँ संगे मिलुन सुंदर बस्तर बनावा। सुना दादा हो, सुना दीदी हो, बंदूक तुम्ही छांडा रे, नंगत बाटने रेंगा। बहुत बहुत खूबसूरत भावनाओं से ओतप्रोत किया है आपने हमको, और मुझे लगता है कि एक बड़ा संदेश है इसमें जी, कि एक नई राह पर चलना है, एक बेहतर राह में चलना है लोगों को, और बंदूक का इस राह में कोई काम नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो क्या लगता है जीवन में ये संदेश कितना ज़रूरी है लोगों के लिए कि वो अपराध की प्रवृत्ति से और आपराधिक जितने भी शस्त्र हैं, बंदूकें हैं, बारूद है, इनसे दूर होकर के जीवन की राह में आगे बढ़ें। बिल्कुल ज़रूरी है कि भगवान ने एक ही ज़िंदगी हमको दी है, तो हम इस ज़िंदगी को क्यों जंगलों में बीहड़ों में जा कर के बर्बाद करें। हम मुख्य धारा में जुड़ें, बंदूक को छोड़ें और एक अच्छी हंसती खेलती ज़िंदगी जो हमको भगवान ने दी थी उसे जिएं, और भगवान का शुक्रिया अदा करें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने और बस्तर पुलिस ने आप तक आत्मसमर्पण की नीति भेजी है आपको रिहेबिलिटेट करने के लिए, आपको रिहेब करने के लिए। तो आप आइए, मुख्य धारा से जुड़िए। कितनी संतुष्टि मिलती है बस्तर जैसे क्षेत्र में पुलिस जैसे महकमे में काम करते हुए, आपको ये बताइए। बहुत ही संतुष्टि मुझे यहाँ पर मिलती है। एक तो है कि बस्तर पूरे इंडिया में हाईलाइटेड एरिया है, ये हर कोई इसको सिर्फ नक्सलवाद से जोड़ के देखता है, लेकिन जब अगर कोई आता है यहाँ घूमने के लिए या बस्तर विजिट करने के लिए, तब वो आ करके देखेंगे कि यहाँ पे बस्तर पुलिस एक अच्छी भूमिका निभा रही है लोगों को सुरक्षा देने के लिए, लोगों में विश्वास डालने के लिए, लोगों के विश्वास के लिए और न्याय देने के लिए। माहेश्वर जी, आज आपने यहाँ आकर और हमसे बातचीत करके हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके मन में बस्तर पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रति विश्वास तो जगाया ही है। आज इनसे बात करके, इनके माध्यम से हम इनसे तो मुलाकात कर ही पाए हैं, हमने मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ पुलिस से, बस्तर पुलिस से हमारी मुलाकात हो गई है, और आपकी गायकी ने हम सबको मंत्रमुग्ध किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।